देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाए इस 9 क्वेश्चन के अंदर क्या है। कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये कहां से बन रहा है ये चीज नोटिस कर लेना कि कहां से बन रहा है, पूरा ध्यान से पढ़ना। कहता है बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम फुट ऑफ टावर। एक टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आओ जरा क्वेश्चन 9 की फिगर बनाते हैं। मान लो ये तो है भाई साहब की बिल्डिंग, और ये मान लो यहाँ पे टावर है। तो उसने बोला टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया हमने। कितना बना? 30 डिग्री। नेक्स्ट देखो, कहता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर। कहता है अब टावर के टॉप का एंगल बन रहा है, कहां से बन रहा है? फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, और वो कितना है? 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल अगर बड़ा है तो इसका मतलब जो टावर है ना वो थोड़ा बड़ा होगा, बिल्डिंग के कंपेयर में टावर बड़ा, ठीक है। ऐसे हो गया, तो इसको नाम दे दो ABCD। क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है? कहता है जो टावर है वो 50 मीटर हाई है, तो यहाँ पे मैं रेड कलर से लिख देता हूँ ये 50 मीटर हाई है। ऑब्वियसली क्वेश्चन में बिल्डिंग की हाइट मांग रहा हो, बिल्कुल कह रहा है बिल्डिंग की हाइट निकालो, इसको x मान लो। अब इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, आपको नजर आ रहा है इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर, इसको क्या होगा, हाँ एक तो इसमें ABC है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा इसमें BCD। अरे दोनों में एक एक करके चले जाओ, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं यार। इससे आसान तो चैप्टर ही नहीं है आपके पूरे सिलेबस में। ये बहुत आसान चैप्टर है, पता है आपको। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं जी बहुत मुश्किल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है एक्चुअली, ये बहुत आसान चैप्टर है। तो चलो इसकी सॉल्विंग वॉल्विंग करके फटाफट से निपटा के पढ़े करते हैं। तो इन ट्रायंगल सबसे पहले चलो ABC में ही चले जाते हैं। AB चले किसी में भी जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना है ABC में तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्यों जा रहे हैं। जहां मन करे वहां जंप करो, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, ठीक है। जनरली बच्चे BCD में जाएंगे, जाना तो मुझे भी वही था, मैंने ABC लिख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन तो भी सोल्व हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे, मतलब AB बाय BC, ये हो गया 1/√3। AB इसमें x है, BC हमें पता नहीं, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से BC का वैल्यू कितना आ गया? √3x आ गया। तो कलर चेंज करते हैं, रेड कलर से लिखते हैं। तो हमने बोला इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल में जाओ, जो बच गया दूसरे में चले जाओ, BCD में। BCD में 10 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला वही है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब CD बाय BC, ये होता है √3। CD हमें पता है कितना 50 है, BC हमने अभी भी निकाला है √3x, करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x इक्वल टू 50 हो गया, x का वैल्यू आ गया 50/3 मीटर। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये बिल्डिंग की हाइट आ गई। इतने आसान क्वेश्चन है, कर्तव्य देख लो। फिगर बनानी है, दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, दोनों में एक एक करके चले जाओ। और अगर ये देखकर भी समझ नहीं आ रहा था फिर तो बहुत ही मुश्किल काम है मेरे भाई, ठीक है। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो देखो, अब देखो सारे क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैं भी नहीं सॉल्व करवाने वाला, मुझे नहीं आता। अभी 10th करा रहा हूँ, 11th आप लोग खुद कर लेना। इसमें फिगर ऑलरेडी दे रखी है, ये कोई टावर वगैरह है, इसमें आई थिंक ये वाली लेंथ वगैरह निकालनी होगी, देख लेना जो भी निकालना है। तो दिस इज योर होमवर्क, बट क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th देख लो, 11th मैंने होमवर्क दे दिया, इसको ट्राई कर लेना। 10 देख लो, कहता है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड। कहता है दो इक्वल हाइट के पोल हैं जो एक रोड के इधर साइड खड़े हैं, मतलब एक इधर खड़ा है एक उधर खड़ा है। तो सपोज कर लो ये बीच में एक रोड है, ये रोड है, रोड का एक कॉर्नर ये है, यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे भी एक पोल है, एंड दे आर ऑफ इक्वल हाइट, दे आर ऑफ इक्वल हाइट। तो जो पोल्स हैं इनकी हाइट सेम है, ऑब्वियसली 90 डिग्री बना रहे होंगे, सीधे खड़े होंगे। आगे क्या बोलता है, कहता है विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है ना ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, कहता है फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कहता है रोड के बीच में हमने एक पॉइंट लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो कहता है हमने रोड के बीच में तीन पॉइंट लिया, मान लो ये एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक एंगल 60 बन रहा है, एक एंगल 30 बन रहा है। तो ये वाला एंगल 60 मान लो, ये वाला एंगल 30 मान लो, ठीक है। कहता है फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब क्या क्या निकालना है सुन लो। एक तो पोल की हाइट निकालनी है, तो दोनों सेम है, एक्स मान लो। कहता है ये मान लेते हैं पॉइंट P है,
कहता बताओ ये लेंथ कितनी है, इसको y मान लो। फिर ये वाली लेंथ कितनी है, कह रहे हैं ये भी बताओ। भाई अगर ये लेंथ y है तो सीपी लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली 80 माइनस वाई। ये तो 80 माइनस वाई होगी, क्यों होगी, क्योंकि टोटल रोड की जो चौड़ाई है वो तो 80 मीटर है ना। बस ये फिगर बन गई। अब हमें एक तो x निकालना है, y निकालना है, मतलब हमें इसमें बीपी सीपी और x निकालना है टोटल। अगर मैं इसमें टू फाइंड अलग से आपको लिख के दूं, क्या क्या निकालना है हमें इसमें, एक तो हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी है, वो x हो गया, बीपी लेंथ निकालनी है और सीपी लेंथ निकालनी है। तो बीपी लेंथ का मतलब ये है कि अगर y निकल गया तो बीपी निकल जाएगा, और y निकल गया बीपी निकल जाएगा, और सीपी साथ में आ जाएगा क्योंकि y निकल चुका है। अब सिंपली इसमें करना कुछ भी नहीं है, सॉल्विंग है। तो फिर से दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं, एक तो एबीपी है, दूसरा सीडीपी है, दोनों में चले जाओ सॉल्विंग कर लो। तो इन ट्रायंगल एबीपी, देखो सॉल्विंग से डरोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें तो डर लगना ही नहीं चाहिए। परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, tan 60 मतलब √3। ए बी हमें पता नहीं, बीपी भी हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो डरने की जरूरत नहीं है। डर जाओगे तो फिर तो होगा ही नहीं, ये टॉपिक डरने वाला है ही नहीं। अपना फिगर पे अगर कॉन्फिडेंस है, फिगर सही है, तो फिर डरो मत। बस क्वेश्चन में सॉल्विंग करो, यू विल गेट योर आंसर। आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो कुछ भी नहीं कर सकते। सी डी आपका एक्स है और पीसी आपका 80 माइनस वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 80 माइनस वाई इक्वल टू √3x। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल के वहां डाल दो, और क्या करोगे, और कुछ करना नहीं, सब कुछ हो जाएगा। तो x की जगह पे क्या डालेंगे, √3y डालेंगे, यहाँ पे लिख दिया y इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो गया 3y, ये है 80 माइनस वाई, इस y को सामने ले जाओ, 80 इक्वल आ गया 3y प्लस वाई, ये हो गया 4y इक्वल टू 80। तो इधर से y कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। y मतलब आपका बीपी आ गया, बीपी आ गया 20 मीटर, तो सीपी कितना आ जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो x है x कितना आ जाएगा, x तो ये रहा, x कितना है √3y है, तो y कितना आया 20, तो ये हो गया 20 √3। तो हमारे पास x भी आ गया, ठीक है, हमारे पास बीपी भी आ गया, सीपी भी आ गया, सब कुछ आ गया, जो जो निकालना था सब आ गया। y के आने के बाद सब कुछ मिल गया, कि y निकाला था, y से बीपी सीपी मिल गया, और y यहाँ पर डाला तो हमें x भी मिल गया। क्वेश्चन तो बहुत आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है जी, समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 12वां 13वां देखो फटाफट से, इसमें टोटल में 15-16 क्वेश्चन। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखो 16 तो करना ही नहीं है, ये तो डिलीटेड है, ठीक है। 14 जो है ये भी आप खुद करना बेटा, इसमें कुछ नहीं है, डेडीज होमवर्क। पर मैम ने कहा था और कि ये 16 आ आपका सकता टास्क है। रहेगा, इसको आप खुद 16 नहीं आएगा, 16 के अंदर 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, सिलेबस में कट गए हैं हमारे ट्रिगो में से, तो वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूलाज ट्रिगो के कट गए हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। ऑल दो वैसे भी कभी पूछा नहीं गया, तो इस बार क्या ही आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 क्वेश्चंस, बाकी जो बच गया रेडी जो होमवर्क उसको कर लेना। 12 और 13 क्वेश्चन फटाफट से देख लो, छुट्टी करते हैं फिर। कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, देखो कहां से बोल रहा है, कहता है आप एक टॉप पर खड़े हो, फ्रॉम द टॉप मतलब आप टॉप पर खड़े हो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन कहां से रहा है, आप 7 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, वहां से भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो। ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, मतलब बोलना क्या चाहता है, कहता है एक ना 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, थोड़ा सा इसको एक मिनट को जूम करते हैं, ओवर जूम, एक मिनट रुको, हाँ, थोड़ा डार्क कर लिया ना पेन को, अभी सही है। कहता है एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ऐसी है नीचे से ऊपर की तरफ। कहता है सामने ना एक टावर है, तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया यहां से, तो कुछ ऐसे बनेगा, वो ऐसे ये वाला एंगल बना, तो ये एंगल बना कितना, कहाँ गया, 60 डिग्री। कहता है इसी पॉइंट से मतलब यहीं से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बनाया, इसका टावर का ही, ये टावर है सामने, टावर के बॉटम में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, तो वो ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में, 45। तो जो आपको दे रखा है 45, ठीक है। अब एक काम करो, इसका नामकरण करो, ए बी सी डी,
डी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका ई पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको बोल रहा है इसमें कि हाइट ऑफ टावर बताओ, तो देखो टावर के हाइट में कुछ खास काम ही नहीं है इसके अंदर, रीजन समझो बात को भाई, अगर ये लेंथ मतलब ये हाइट अगर 7 है तो ये भी तो 7 होगी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकाल लो, मतलब इसको एक्स ले लो। अगर ए बी लेंथ निकल गई तो ए बी में 7 जोड़ेंगे, टावर की हाइट आ जाएगी। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इसमें टोटल 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, बट दिमाग लगाओ इसका कोई यूज ही नहीं होगा इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका यूज होगा और इसका होगा। एक बार यहाँ जाओ, यहाँ पे क्योंकि हमें ये लेंथ पता है ना, इस लेंथ की मदद से ना हम ये वाली लेंथ निकाल लेंगे, मतलब ये लेंथ आ जाएगी तो इस ट्रायंगल में जाके हम ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। तो सिंपली जाना तो इसमें भी 2 ही राइट एंगल ट्रायंगल में, ज्यादा में नहीं जाना है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने बोला इन ट्रायंगल, एक तो जाओ बी सी ई में, यहाँ पे 1045 डिग्री लगाओ, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसमें बेस ही है और बेस इसके अंदर बी ही है। 1045 1 होता है, बी सी 7 है, और जो बीई है वो हमें पता नहीं, तो बीई कितना आ गया, वो वापस 7 आ गया। बहुत बढ़िया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम यहाँ जाएंगे, इन ट्रायंगल ए बीई, ए बीई में जाओ 1060 डिग्री लगाओ और बस हो गया। परपेंडिकुलर मतलब ए बी, बेस मतलब बीई, वैल्यू तुम्हारे पास है, कैलकुलेट कर लो, खत्म क्वेश्चन। ये √3, ए बी हमने एक्स लिया, बीई हमने अभी अभी निकाला है, तो एक्स आ गया 7 √3। अब हम अगर बात करें हाइट ऑफ टावर की, तो हाइट ऑफ टावर वो हमने एसी ले रखा है, ठीक है, फिगर में देख लो समझ में आ जाएगा ये लो। तो एसी है, एसी मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी हमने एक्स लिया है, बी सी हमने 7 निकाल रखा है, एक्स हमारे पास आ गया 7 √3, और ये 7 है ही, इसमें से 7 कॉमन ले लो, अंदर बच गया √3 + 1। तो ये क्वेश्चन हो गया, हाइट ऑफ टावर आ गया, खत्म कहानी। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है जी। तो फिगर बनाओ, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में जाओ सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं, इतना आसान, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसकी फिगर फिगर बना दूंगा, सोल्व खुद कर लेना। कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस था, कहता वहां से हम ऑब्जर्व कर रहे थे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 and 45, कहता वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कहता है एक ना लाइट हाउस था, मान लो लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है, ये है लाइट हाउस, ठीक है। कहता हम इसके टॉप पर खड़े थे, हमने यहाँ से 2 शिप्स को आते हुए देखा, एक मान लो यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, तो इन 2 शिप्स को जब हमने देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनी थी, ऊपर से नीचे की तरफ, तो एक एंगल हमारा ये बना, दूसरा एंगल हमारा ये बना, तो ये जो 2 एंगल बने, एक बना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, एक मिनट रुको, थोड़ा मार्कर पतला करते हैं, ये है 30 डिग्री और ये है 45 डिग्री, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये 90 डिग्री पर होगा, ये सी और ये डी। क्वेश्चन में जो टावर है मतलब जो लाइट हाउस है, इसकी हाइट हमें पता है 75, आपको निकालना है ये डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये निकालना है, ये कितना होगा। अब करेंगे कैसे, देखो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक होता है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, तो अगर पैरेलल है तो ये एंगल अगर 30 है ना, तो ये एंगल भी 30 होगा, ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। लाइक वाइज नहीं नहीं, ये 45 हो जाएगा, सॉरी, ऑल्टरनेट एंगल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री एंगल, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, ऊपर से देख के उसको डरो मत। नाउ यू हैव अगेन 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो है ए बी सी, एक बार इसमें जाना, और दूसरा है ए बी डी, एक बार इसमें जाना, तो दोनों में एक एक बारी करके जाना, कैलकुलेशन करोगे एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आ जाएगा, यही आपको निकालना है, मतलब सीधी लेंथ आपको निकालनी है। ये इसकी फिगर मैंने बनवा दी है। जो क्वेश्चन इसमें 2 बच गए हैं डैडी सॉल्व होंगे, अगर डाउट आएगा तो पूछ। आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।